ये तेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 606 वोल्ट का, यानी कि इस वायर से भी 6 वोल्ट निकलेगा, इस वायर से भी 6 वोल्ट निकलेगा। और ये बीच वाला जो है ये ग्राउंड है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब इसका जो एक वायर है, ये बीच वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। इसका जो एक वायर है हमने इसके अपने ब्रिज रेक्टिफायर के एक साइड में लगाया है, उसके अपोजिट साइड में इसका दूसरा वायर लगाया है। तो कुछ भी वो 6 वोल्ट का ही सप्लाई जाएगा, क्योंकि हमने एक को ग्राउंड किया है। हाँ। अगर हमने एक ग्राउंड निकाल दिया तो ये 6 + 6 12 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड किया इसलिए 6 वोल्ट जाएगा। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट, ये कैपेसिटर लगाया है ताकि ये कैपेसिटर फिल्टर हो, फिल्टर की तरह काम करता है ये। तो ये रेक्टिफायर से ये जो AC आ रहा है ये हमने फिल्टर की वजह से DC कर दिया, रेक्टिफायर और फिल्टर मिला के DC कर दिया हमने। अब ये DC जा रहा है इनपुट पे, इसके 6 वोल्ट का इनपुट जा रहा है इस पर अप्रॉक्सीमेटली। और ये है तेरा 7805 का IC 7805 है। IC 7805 तेरा 5 वोल्ट का आउटपुट देता है, पॉजिटिव वाला। इसके 3 पिन होते हैं, पहला पिन है इनपुट, बीच वाला है ग्राउंड और तीसरा वाला है आउटपुट। तो पहले इनपुट में हमने इसका जो रेक्टिफाइड इनपुट आया था वो हमने डाला, आउटपुट आया था वो हमने इसके इनपुट पे डाला, बीच वाले को हमने उठा के ग्राउंड कर दिया। और ये तीसरा पिन है, यहाँ से आउटपुट आ रहा है, ये तेरा VCC करंट बन के हमने यहाँ से चालू कर दिया। तो इसका जो आउटपुट है ये हमारे पूरे सर्किट में VCC के नाम पे जाएगा, प्लस VCC, यानी +5 वोल्ट का हमें सप्लाई देगा ये पूरे सर्किट में। तो हमें पूरे सर्किट में जब भी VCC चाहिए होगा, ये जहाँ पे घुसाया है इसका आउटपुट, यानी कि ये लास्ट वाले, इस लास्ट में से कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं 5 वोल्ट का। अब आता है अगला तेरा टाइमर सर्किट। टाइमर सर्किट में क्या है, एक टाइमर है और एक कैपेसिटर, एक तरह ये टाइमर का बल्ब है, LED बल्ब, जो बताएगा कि टाइमर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 रेजिस्टर्स हैं, एक और कैपेसिटर है। अब इसमें देख, इसमें 8 पिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 पिन है। अब पहला पिन क्या है, पहला पिन इसका होता है ग्राउंड, तो पहले पिन को हमने ग्राउंड कर दिया इसे, ठीक है। दूसरे को और छठे को शायद, हाँ, दूसरे और छठे को हमने एक वायर से जोड़ा है, ये जो वायर है, दूसरे को और छठे को जोड़ा है। और छठे और सातवें के बीच में हमने एक रेजिस्टर लगाया है, सातवें और आठवें के बीच में भी एक रेजिस्टर लगाया है। और हमारा ये तीसरे वाले से हमें आउटपुट मिलता है, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ, तीसरे वाले से आउटपुट मिलता है। इसलिए देख, तीसरे वाले पे LED लगाया हमने। LED कैसे लगाते हैं, LED का जो लंबा वाला टांग होता है वो अपने सर्किट में लगाना होता है, और जो छोटा वाला होता है उसे ग्राउंड पे लगाते हैं। तो LED लगाया। चौथा वाला और 8वें का हमने ज्वाइन किया और उसे 1 दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे VCC से 1 दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे, ये देख आउटपुट पे डाला है इसके, ठीक है। 1 यानी कि 5 वोल्ट का आउटपुट दे रहे हैं हम लोग 4th और 8th को मिला के। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टाइमर सर्किट चालू होता है। अब हमने टाइमर सर्किट का आउटपुट निकलता है 3rd से, इसीलिए ये वायर लगाया है। ये वायर अगर मैं निकाल दूंगा तो इस पूरे सर्किट में यहाँ पे जो हमें टाइमर चाहिए, यानी कि 1 0 1 0 1 0 करके जैसे ये जलना चाहिए वैसा नहीं है। अब ऑन करता हूँ तो ये टाइमर चलेगा, ये बस VCC के बदौलत जल रहा है, उसे ध्यान मत दे। ये टाइमर चल रहा है, हर एक टाइम गैप के अंदर में ये जलता बुझता है। 1 अगर ये जलता है तो 1, बुझता है तो 0। और इस पे लगाएंगे, ये है तेरा टाइमर, इसका आउटपुट देता है ये, यानी कि ये हम अगर लगा रहे हैं तो इसका जो ये आउटपुट आ रहा है 1 0 1 0 वाला आउटपुट आ रहा है, ये हम उसमें दे सकते हैं। जैसे कि ये उठा के 1 में दिया था शायद, तो उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। ये तुम्हारा अप काउंटर वाला सर्किट है, तो अप काउंटर वाला तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा, ये अप काउंटर वाला सर्किट है, तो उसके हिसाब से आउटपुट दे रहा है। अब ये क्या है, ये एक नेगेटिव एज काउंटर होता है। नेगेटिव एज काउंटर का मतलब ये जब भी 1 से 0 जा रहा है तब हर एक स्टेट में चेंजेस आ रही है। ध्यान से देखना, अगर ये 1 से 0 जा रहा है तो हर एक चेंज बदलता जा रहा है, हर एक LED बदलेगा। 1 से 0 जा रहा है तब भी बदलेगा, 0 से 1 पे जाएगा तब नहीं बदलेगा, 1 से 0 जाएगा तब भी बदलेगा, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे कहीं पे कनेक्शन लूज है, इसीलिए एक तो मेन ही आ रहा है। 7476 का अलग होता है, उसका ऐसे नहीं होता। इसकी IC यहाँ पर रखी है, ये रही 7476 की IC, ये तेरी 7476 की IC होती है। इसकी जगह हम 7476 लगाते हैं यहाँ पे। अब ये 7476 में 16 पिन्स होते हैं। अब 16 पिन्स क्या क्या होते हैं वो तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं। हर एक IC में 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, इसलिए हमें 4 मतलब 2 IC यूज़ करने होते हैं, यानी 4 फ्लिप फ्लॉप, 2 IC। हाँ,
7476 की 2 IC यूज़ करनी पड़ती है। ये दोनों IC ख़राब है अभी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो तेरी आएगी 7493 अप काउंटर वाली IC है। ये 7476 डाउन काउंटर वाली IC है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तेरे पिन्स अलग अलग होते हैं। पहला पिन होता है क्लॉक का, यानी पहला पिन होता है क्लॉक का, दूसरा होता है प्रीसेट, तीसरा क्लियर, चौथा जे इनपुट। यहाँ पे एक 16 होता है, ये भी के इनपुट होता है। ये पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स है। ये तेरे को सर्किट डायग्राम देखना हो तभी पता चलेगा। अब ये तेरा ये तेरा हर एक IC के अंदर ऐसा होता है सर्किट। ये तेरा फर्स्ट वाला है क्लॉक, सेकंड वाला प्रीसेट, थर्ड वाला क्लियर होता है, फोर्थ वाला जे इनपुट होता है, 16 वाला के इनपुट होता है, और ये 15th और 14th में तेरे आउटपुट मिलता है, क्यू मिलता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ये पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, ठीक है। तो एक में यानी कि एक आउटपुट होता है, क्यू आउटपुट होता है, एक उसका इन्वर्टेड आउटपुट होता है। हम इसमें 13th पिन ग्राउंड होता है और 5th पिन VCC होता है। बाकी सब सेम होता है। 6th वाला फिर वापस क्लॉक आता है इसका, 7th वाला वापस इसका प्रीसेट आता है, 8th वाला इसका क्लियर होता है, 9th वाला उसका कॉम्प्लीमेंट वाला, और 10th में कॉम्प्लीमेंटेड उसका अलग आउटपुट आता है। तो हर एक वैसे वैसे बदलता जाता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें पहले इसमें जो टाइमर आ रहा था, टाइमर से जो आउटपुट आ रहा था, हमें उसे पहले पे कनेक्ट करना है। तो इसका क्लॉक चलेगा। मैं नॉर्मली जैसे बताया उसके हिसाब से जे और के को दोनों को ज्वाइन करके 1 देना होता है। जे के को ज्वाइन करके 1 देना होता है, क्लियर को भी 1 देना होता है, प्रीसेट को बस ज्वाइन करके रखने के लिए बोला है। उसे 1 नहीं देना, 0 नहीं देना, ये तो अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो वैसे करेंगे तो हमें क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट में आउटपुट मिलेंगे, जो है तेरा 15th और 14th वाले में। तो हमें क्या करना है, क्यू पे हमें LED लगानी है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो जा रहा है उसे उठा के इसके क्लॉक पल्स पे दे, समझा। यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उसे उठा के हमें दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे देना है। उसी हिसाब से इसका भी वैसे ही कनेक्शंस करना है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होगा वो अगले IC के क्लॉक पे देना है। इसीलिए क्या होता है, बस फर्स्ट वाले को हम टाइमर से क्लॉक दे रहे हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो फ्लिप फ्लॉप होंगे उसमें क्लॉक जो होता है वो इसका आउटपुट होता है, उससे पहले वाले का आउटपुट होता है। तो उसके हिसाब से फिर डाउन काउंटर चलता है। डाउन काउंटर नॉर्मली कैसे चलता है, 1 जो तेरा होता है, 16 होता है, 15 होता है, 14 होता है। हो गया। हाँ, अब काउंटर अलग रहता है, उसमें और कुछ है नहीं ना, क्या देख